हेलो एवरीवन, आज है 21 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में। 44 रुपीज़ का शेयर है और अगर आज देखोगे तो अच्छा खासा ये ऊपर की तरफ जा रहा था, अच्छा खासा जा रहा था, लेकिन एक झटके में टूट गया ये और 44 पे क्लोज हुआ गिरावट के साथ, तकरीबन 1.5% की गिरावट के साथ ये क्लोज हुआ है। वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि आईडीबीआई बैंक में चल क्या रहा है और भैया बिकने वाली है ये बैंक, और कुछ पॉजिटिव चीज़ के बारे में भी बात करेंगे, कुछ नेगेटिव चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीबीआई बैंक 44 रुपीज़ का है, 1.5% की गिरावट है। एक महीने में अगर आप देखो तो जहां शुरू हुआ वही खत्म हो गया, लेकिन इस बीच 40 रुपए का लो और 46 का हाई भी था, टूट के बिखरा, वापस तेजी आई, फिर टूट रहा है अभी। एक साल में अगर आप देखोगे तो 16-17% की गिरावट है। अगर हम देखें तो 30 रुपए तक गया था, वहां से बेहतरीन तेजी आई जैसे ही खबर आई बीच बीच में कि भैया प्राइवेटाइज होने वाला है, प्राइवेटाइज होने वाला है। जब भी खबर आती है शेयर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि देखो हम सब ने देखा है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद कहीं ना कहीं अच्छी खासी वैल्यू अनलॉक होती नजर आती जरूर है। आईडीबीआई बैंक डेफिनेटली काफी ज्यादा दिक्कतों में रहा बैंक है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में इनका जो इंप्रूवमेंट आया जरूर आया है बैंक में। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई बड़ा प्लेयर इसको खरीदता है और खा सके, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार और एलआईसी जो है वो कंट्रोलिंग स्टेक बेच रही है यहाँ पर। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कंट्रोलिंग, पहले क्या था कि चलो सरकार बेचेगी लेकिन एलआईसी तो के पास ज्यादा शेयर रहेंगे, तो कंट्रोलिंग स्टेक तो नहीं जाएगी किसी के पास, वो सरकार और एलआईसी के पास ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर ये दोनों मिलकर कंट्रोलिंग स्टेक बेच रहे हैं, मतलब कि 60% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी एक साथ मिलकर बेच रहे हैं। और कोई बड़े प्लेयर ने अगर यहाँ पर दाव लगा दिया, खेल खेल लिया, तब फटेगा। लेकिन अगर नहीं खेला, कोई नहीं आया यहाँ पर, तब डेफिनेटली और ज्यादा दिक्कतों से गुजरेगा। 5 सालों में देखोगे तो 29% की गिरावट है, पैसा नहीं बना है यहाँ पर। गिरावट आई थी कोविड के वक्त भी, अगर ये टूटा था तो 19 रुपए तक गया था, बाउंस बैक कर गया, वापस टूट के बिखरा, ये 27 तक गया, वापस तेजी आ गई, 50 रुपए से ऊपर गया, 60 रुपए से ऊपर गया, वापस टूट के बिखरा, 30 रुपए पर आया, अब वापस यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स आए हैं भैया, Q2 के रिजल्ट्स आए, प्रॉफिट में 46% का जंप देखने को मिला है। यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनके मैसिव जंप आया, 46% का जंप हमें देखने को मिला है प्रॉफिट में। और हालांकि यह है कि डिस्पाइट जंप इन प्रोविजन बैक्ड बाय द हेल्दी एनआईएल ग्रोथ एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, यहां पर इनके प्रॉफिट की बात करें तो 828 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले साल 565 करोड़ का था। तो अच्छी बात है, प्रॉफिट में काफी बड़ा जंप हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और लगातार इनके प्रॉफिट बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ एक दिक्कत भी आ रही है, वो भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो सरकार जो है वो 640 बिलियन के वैल्यूएशन के ऊपर आईडीबीआई में अपना स्टेक सेल कर रही है। ठीक है, 640 बिलियन रुपीस। अब देखिए, इंडिया इज पुशिंग फॉर अ वैल्यूएशन around 640 billion rupees for state owned IDBI bank, in which could be the biggest sale of the government stake in the lender in decades। और ये क्लियर नहीं, लेकिन हाँ ये हो सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो गवर्नमेंट ने बिडर्स को इनवाइट किया है, कितनी हिस्सेदारी बेचेंगे? 60.72% की हिस्सेदारी बेचेंगे। द वैल्यूएशन टारगेट मीन्स द एडमिशन इज सीकिंग रफली 33% बेस्ड ऑन IDBI मार्केट वैल्यू ऑफ अराउंड 5.8 बिलियन एज थर्सडेज कॉल। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करो, देखो यहां पर गेम क्या हो रहा है कि आईडीबीआई में जब इतनी बड़ी हिस्सेदारी बेची जाएगी तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा प्लेयर अगर आता है तो यहां पर फाइनेंस इनको फायदा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर देखिए तो आईडीबीआई इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी कुड सपोर्ट द वैल्यूएशन टारगेट, सेड द पर्सन हु आस्क नॉट टू बी आइडेंटिफाई एज द इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, पोटेंशियल इन्वेस्टर रेंजिंग फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड फॉरेन बैंक्स टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। देखो यहां पर हो क्या रहा है पता है कि आईडीबीआई बैंक का जो जितने भी लोग यहाँ पर बिड करेंगे उनके पास दिसंबर तक का टाइम है, दिसंबर तक ये चलता रहेगा बिडिंग वाला प्रोसेस। लेकिन मुझे लगता है कि जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा रहेगा यहाँ पर। रीजन क्या है पता है कि आरबीआई जो है ना वो बैंकिंग लाइसेंस दे नहीं रहा है जल्दी किसी को, अब दे नहीं रहा है, 2016-17 के बाद दिया नहीं है ज्यादातर किसी को। तो ऐसे में जो लोग इस सेक्टर में घुसना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा पैमाने पर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और वो कोई भी हो सकता है, यहाँ पर वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए तो आईडीबीआई प्राइवेटाइजेशन, अगर आप देखो तो एलआईसी रिकवरीज इन्वेस्टमेंट बाय टाइम ऑफ सेल। यहाँ पर दिक्कत पता है क्या हुई है कि एलआईसी ने आईडीबीआई में 21,624 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, और ये हिस्सा खरीदा था। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि जब इन्होंने ये खरीदारी करी थी तब किस प्राइस पे करी थी पता है आपको? पता है
60 से 65 रुपए की कीमत पर इन्होंने आईडीबीआई का शेयर खरीदा था, जो अब तक अगर आप देखो तो एलआईसी को भारी भरकम लॉस हुआ है इसके पीछे, ठीक है। लेकिन अगर ये अपना स्टेक बेच पाते हैं, ठीक है, तो फायदा किसका होगा? एलआईसी का होगा, भले ही कम कीमत पर बेचे, लेकिन फायदा एलआईसी का यहां पर होगा। रीजन पता है क्या है? कि ये इतने साल से आईडीबीआई बैंक को उतने अच्छे तरीके से चला नहीं पाए। पहली चीज, अगर कोई बड़ा बैंक आता है, चाहे एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, कोटक हो, ऐसा कोई बड़ा बैंक अगर आईडीबीआई बैंक को अक्वायर करता है, खरीदता है, तो धीरे धीरे शेयर प्राइस में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। और देखो यार, इनके पास थोड़ी सी होल्डिंग तो बची ही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी की सारी होल्डिंग बेच रहे हैं, तो उनके उस इन्वेस्टमेंट का मतलब उनका उस वो जो परसेंटेज है उसकी भी जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर लार्ज कैप शेयर जरूर है, 48,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो भाई साहब वॉल्यूम में आंधी आई हुई है। यहाँ पर 2.5 करोड़ का वॉल्यूम, अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। जो इनका प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 750 करोड़ का था, वो इस बार 828 करोड़ का है। मार्च में 690 करोड़ का था, तो जाहिर सी बात है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखने को मिला है। प्रमोटर के पास मिलाकर 94.71% की होल्डिंग है, गवर्नमेंट और एलआईसी प्रमोटर है। अब 60% की हिस्सेदारी बेचने के लिए आए हैं, देखते हैं क्या होता है इसका आने वाले दिनों में। आईडीबीआई बैंक अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 12% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो ये है कि इनके प्रॉफिट तो बढ़ गए। यहां पर अगर आप देखो तो प्रॉफिट तो बढ़ गए। 2021 में 1500 करोड़ रहा, फिर 22 में 2500 करोड़ रहा। अभी भी अगर आप देखो तो पहले क्वार्टर में 750 करोड़ रहा, दूसरे क्वार्टर में 825 करोड़ रहा। तो जाहिर सी बात है काफी तेजी से इनके इंक्रीज हुए हैं, और अगर इसी रफ्तार से बढ़ेंगे भी तो इनका जो प्रॉफिट होगा 2023 फाइनेंशियल ईयर में वो कहीं ना कहीं 3000 से 4000 करोड़ के आसपास हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा जंप है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है इनके रेवेन्यू में, लगातार कम हो रहा है। 23,000, 22,000, 20,000, 19,000, 18,000 लगातार इनके रेवेन्यू कम होते जा रहे हैं। आईडीबीआई बैंक अगर आप देखोगे तो खरीदारी करने का सही मौका शायद ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 19 का पी है, सेक्टर पी 25 का, मतलब सस्ता जरूर है लेकिन उतना भी नहीं। लेकिन अगर 44 का ये शेयर है, अगर टूटकर 40 के आसपास आता है तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके बनेंगे। क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि डील आज के आज हो जाएगी, जी नहीं, अभी लंबा वक्त चलने वाला है। क्योंकि दिसंबर तक तो भैया सिर्फ बिडिंग ही आती रहेगी। अब फिर बिड आएगी, बिड को इवेल्युएट करेंगे, हाईएस्ट बिडर होगा उसको देने, उसका अनाउंसमेंट करेंगे, उसमें कई वक्त निकल जाएगा, पूरा साल निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि हाँ, अगर इस बीच में थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है और अगर आपको लगता है कि आईडीबीआई बैंक को कोई बड़ा प्लेयर खरीद सकता है, ठीक है, तो ही पैसा लगाइएगा यहां पर। क्योंकि देखो अभी जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड है इफ और बट के ऊपर, कि अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ऐसा होना चाहिए, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट है। अगर कोई बड़ा प्लेयर आ गया यहाँ पर, कोई बड़ा बैंक यहाँ पर अक्वायर कर लिया इसको, तो बात कुछ और होगी। लेकिन अगर कोई बड़ा प्लेयर नहीं मिला तो फिर भैया दिक्कत होगी, इनको डेफिनेटली दिक्कत होगी। और बस मैं ये कहूंगा कि सरकार ने जो वैल्यूएशन सेट किया है वो ज़्यादा न लगे बाकी उन लोगों को जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं, तो वैल्यूएशन ज़्यादा ना लगे, यही मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।